अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे का आगाज़ करते हुए हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से कोई एक अच्छी बात, कोई छोटी सी बात ही आप लोगों को सिखा दें। तो आज जो बात हम करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से वो ये है कि दूसरों के आगे, दूसरों के रास्ते में कांटे ना बिछाएं। हमारा मज़हब तो वो है जो अगर किसी कोई राह पे ना भी चल रहा हो और आपको लगे कि हाँ ये पत्थर जो है वो शायद किसी के लिए मुश्किल का बायस बन सके और आप उस पत्थर को उठा के साइड पे कर दें तो अल्लाह ताला उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा अजर देता है। तो प्लीज़ ऐसे मत करें कि किसी के लिए आप किसी मुश्किल का बायस बने। जी जी, कभी कभी ऐसा होता है जो आप रास्ते में आपने कांटे बिछाए होते हैं और आप भूल जाते हैं, तो फिर आप उसी रास्ते से गुजर जाते हैं। भूल जाते हैं, दूसरा बंदा तो कहीं और से गुजर जाता है, वो तो हो जाता है, वो कांटे वहीं रह जाते हैं और फिर वो आपको चुप जाते हैं, तब बड़ा मसला होता है। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। एक चीज़ आपके शुरू करने से पहले, जिससे आप सबको पता है कि अगस्त शुरू हो गया है और जब अगस्त शुरू होता है तो हम सब लोग बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे झंडे, ये सारी चीज़ें ख़रीदते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों ने एक काम करना है कि शजरकारी मुहिम का आगाज़ भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कर दिया है। तो आप कोशिश करें कि इस आज़ादी पे एक पौधा ज़रूर लगाएं। और थैंक यू सो मच हुमायूं फॉर द बैज। आप मेरे लिए लेके आए। ये बैज मैं आज सबके लिए लेकर आया। मेरा बड़ा दिल था, आज खास मौका है। हलीमा को मैंने अपना बैज दिया बिकॉज़ हलीमा के कपड़ों पे छोटा बैज नजर नहीं आ रहा था, तो ये मेरा बैज है। क्लटर थे तो मैंने कहा कि आपके तो इतने वो सॉलिड हैं कि आप पे नजर आ जाएगा। आज यकीनन आज थोड़ा सा मैं पर्सनल रीजन की वजह से थोड़ा सा गमज़दा भी हूँ, लेकिन आज आप पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। अरशद नदीम ने कल गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आई स्वेयर जब मैं देख रहा था आई वॉज आप दीदा, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मियाँ चन्नू का रहने वाला जो जेवलिन कहता था कि मुझे स्पॉन्सर कर दे, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं जेवलिन ले सकूं। और वो जब प्रैक्टिस करते थे तो वो उन्होंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं ईंट से प्रैक्टिस किया करता था क्योंकि उनके पास जेवलिन नहीं था। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट अरशद नदीम है कि मैं आपको ये बताऊं 92.97 का रिकॉर्ड, मीटर्स का रिकॉर्ड कायम किया है। ये ओलंपिक्स में बहुत अरसे बाद, तकरीबन ऑलमोस्ट 100 ईयर्स, 100 साल बाद ये रिकॉर्ड टूटा है 92.97। इससे पहले कॉमनवेल्थ में 90.57 का रिकॉर्ड था अरशद नदीम का खुद, लेकिन अब उन्होंने वो भी तोड़ दिया है। और कहते हैं 2008 में लास्ट जो है वो रिकॉर्ड बनाया गया था 90, जिसका हुमायूं ने कहा, क्योंकि 90 मीटर तक जो चला जाता है वो विनर होता है, तो उससे आगे जो चला जाए वो बड़ा उनके लिए भी सरप्राइजिंग होता है। आपको पता है अरशद नदीम क्या बनना चाहते थे? क्या बनना चाहते? अरशद नदीम बनना चाहते थे क्रिकेटर। उनके जो दो भाई हैं वो जेवलिन को बहुत पसंद करते थे, वो प्रैक्टिस करते थे। पर क्योंकि क्रिकेट का वहां पे सामान नहीं है, मियां चन्नू में ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई क्रिकेट ग्राउंड है, ना वहां पे कोई जिम है, लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत का सिला अल्लाह ताला जरूर देता है। बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं मौजूद जहां पे वो उनकी रिहाइश है, वहां पे इस तरह। लेकिन व्हाट एन अमेजिंग थ्रो, आई स्वेयर आई वाज ऑल टीयर्स एंड ऑल वी नीडेड वाज दिस होप इन पाकिस्तान यस्टरडे, दिस होप वी नीड। एंड इतनी सी उम्मीद कल हमें मिली और मेरे लिए खुशी का, मतलब मेरे लिए क्या पूरे पाकिस्तान के लिए कितना खुशी का समा था जब 92.97 की थ्रो की। और उससे पहले क्योंकि मैं उसको बहुत कीनली वॉच कर रहा था, मैं इंडियन चैनल्स कुछ देख रहा था, सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, नीरज चोपड़ा ने भी 89.57 की थ्रो उन्होंने की। बड़े मजे की बात ये कि इंडियन चैनल कहते हैं देखें अरशद नदीम के चेहरे पर कितनी मायूसी है, ये कितना टेंशन में है, लगता है पूरे पाकिस्तान का कर्जा इसने अदा करना है, आंखों नीचे खड्डे देखें, क्या ये कर पाएगा थ्रो, नहीं कर पाएगा। और फिर अरशद नदीम ने कहा मैंने ही उतारा है कर्जा। देखिए 92.97 ओलंपिक्स में इतने अरसे तक किसी ने किया। हमने तकरीबन 32 साल बाद गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले हम हॉकी में जीत चुके थे, लेकिन अरशद नदीम आपका बेहद शुक्रिया। अच्छा, इस वक्त हमें बड़ी जरूरत है। मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी हुई, जिस तरह कल भी हम ओलंपिक्स के हवाले से बात कर रहे थे, जब रेसलर हमारे पास आए हुए थे, तो हम यही बात कर रहे थे कि बहुत कम लोग पाकिस्तान से गए हैं, बहुत ही ज़्यादा कम। अगर हम अपने हमसाय ममालिक को देखें और बाकी कंट्रीज़ को देखें जिनकी भी आबादी हमारे जितनी ही है, तो उनके नंबर ऑफ़ पीपल जो ओलंपिक्स में गए हैं वो बहुत ज़्यादा है हमसे, तो उनके पास मार्जिन ज़्यादा था जीतने का। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये हुमायूं, जिस तरह आपने कहा कि मैं इंडियन चैनल्स देख रहा था, जहाँ पे बुरे लोग होते हैं वहीं पे अच्छे भी लोग होते हैं। बहुत सारे लोग
they are very good friends. हाँ, They're almost यही best मैं friends. कहने लगी थी कि बहुत सारे लोगों ने बड़ा उनको अरशद नदीम को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया हमारे हमसाए मुल्क से, और जो उनके साथ कंटेस्टेंट थे वो नहीं लग रहा था कि उनके बीच में कोई रिफ्ट है या राइवलरी है, या वो ये सोचें कि मेरा ओपोनेंट है, मैंने इससे नीचा दिखाना है. दे वर प्लेइंग लाइक कि जो जितना अच्छा खेल सकता है वो उतना अच्छा खेलेगा.